प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर से एक और बार उसकी महिमा करने के लिए, उसकी प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने हम सभी जन का अवसर दे, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आज उपवास का 9वां दिन, परमेश्वर का सानिध्य में फिर से एक और बार आकर उसकी महिमा करने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए हम कुछ देर कुछ समय आत्मा में उस महान परमेश्वर की आराधना में सानिध्य से भरपूर कर राजा। Bye.
हमारे बीच में उतर कर आइए राजा। ये वीडियो को सुनने वाले, ये वीडियो को देखने वाले हर एक लोगों में तेरी आत्मा उतर दे, तेरी रूह उतर दे राजा। Father, we praise. Oh, you are the living alone. Shalom, shalom. आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर मेरे प्यारे पिता, ये उपवास और प्रार्थना ये नवा दिन को हम तेरे पवित्र हाथों में समर्पित देना चाहते। इतना तलग यहोवा ने चाहा, इतना तलग यहोवा ने संभाला, उस बातों के लिए बात करते हैं प्रभु। इतना तलग तेरी आराधना करने के लिए, तेरी प्रार्थना करने के लिए, कलीसिया में इतना तलग कृपा के उस बातों के लिए इस वीडियो को देखने वाले एक व्यक्तियों के जीवन में कार्य करें। इस वीडियो को सुनने वाले एक व्यक्तियों में तेरा स्वर्गीय सानिध्य अधिक शक्ति से उतर कर व्यक्तियों का जीवन में एक परिवर्तन लेकर आने वाला तेरी अभिषेक इस वीडियो के द्वारा लोगों में व्यापार होने के लिए प्रार्थना करते हैं। तू ऐसा कर दीजिए राजा के वक्त में महिमा आगे का हमारी आराधना हर एक प्रार्थना का तो आशीष आपने मेरी प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना कबूल करें मेरे पिता। आमीन। हालेलुया, आमीन, 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 आमीन। धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। स्तुति करना, आराधना करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे आनंद है। स्तुति करना, आराधना करना मुझे आनंद है। स्तुति करना, आराधना करना मुझे आनंद है।
और वचन पालन करना मुझे दीवाना सुनाना। प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे पवित्र आत्मा ओ शब्द गण प्रौढ़ा गण गस्या। We worship you, we praise you, we praise you. Oh, Raja, Raja, Garhadi Gandhane. Prabhu Kamanare Prauda Gane Gasya. Hallelujah. Yeshua. आइए हम अपने आप को उस महान
हम प्रभु के हाथों में समर्पित। हम विनती करें, हम प्रार्थना करें हमारे इस उपवास को आशीष करने के लिए। इस उपवास प्रार्थना में हम जिन जिन विषयों को लेकर प्रार्थना करते हैं, उस एक एक विषय को स्वर्ग पूरा करके देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कोरोना से पीड़ित लोगों को प्रभु चंगाई देने के लिए, एक एक अस्पतालों में प्रभु का चंगाई का काम करने, इस वायरस को दूर करके लॉकडाउन की हर एक बात को अनलॉक करने के लिए आगे का वचन का शुश्रूषा, आगे का जो भी बाइबल स्टडी है प्रभु हमें समझाने के लिए, पवित्र आत्मा हमें सिखाने के लिए, ताकि उस वचन में हम दृढ़ता के साथ, स्थिरता के साथ हम खड़ा हो सकें। ये सारे विषय को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए परमेश्वर के दासी इसी वक्त हमारे मध्य में प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तोत्र पा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु, आज का दिन के लिए धन्यवाद राजा। हालेलुया, पवित्र आत्मा आज का दिन, हालेलुया, ओ पवित्र आत्मा, हालेलुया, उपवास की शुरुआत से लेकर आज तक हाले प्रभु आपने हम सबको संभाला, चलाया, हर बलहीनता में बल देकर आपने चलाया, इसके लिए धन्यवाद राजा। फिर से आज का दिन है, दोपहर के समय प्रभु आपके चरणों में पूरे मिनिस्ट्री को हाल आपका हाथ में समर्पण करते हैं। ओ पवित्र हम सबको आपका पवित्र लहू से फिर से एक बार धोकर शुद्ध करने राजा। प्रभु पवित्र आत्मा हमारे ऊपर और भी दया कर, और विषय से सामर्थ्य से बात देना परमेश्वर। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से आने वाले हरे वचन से जीते करके तेरे वचन में पढ़ते हैं। वचन के आदर प्रभु आपका वचन को आप संभालना परमेश्वर राजा। वो पूर्ण उपवास में हम बैठा हुआ आपका वचन को परमेश्वर, वो हाल शक्ति और सामर्थ्य अवश्य से भर देना परमेश्वर, और वचन से बलवंत पाने के लिए हमको कृपा करना परमेश्वर राजा। प्रभु खास करके हालेलुया, प्रभु हमारे देश में हो चुका है वायरस से पूरे से छुटकारा देना परमेश्वर। ओ हाले कोरोना से पीड़ित है परमेश्वर, हर एक को पूर्ण छुटकारा दीजिए। ओ हर एक को शांति समाधान हालेलुया हमारे देश में बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। इतना जल्दी लॉकडाउन का अवस्था एकदम हालेलुया वो अनलॉक होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर राजा। पवित्र आत्मा हर हालेलुया अवस्था आप जानते हैं, दुनिया का हर देश का हर एक अवस्था, हर एक परिवार का अवस्था आप जानते हैं परमेश्वर। हर बातों से हर एक को शांति समाधान देकर आप चलाना परमेश्वर राजा। ओ धन्यवाद राजा, धन्यवाद। पवित्र आत्मा फिर से हमारे मिनिस्ट्री को भी आपका हाथ में समर्पण करते हैं, मिनिस्ट्री का हर एक परिवारों को आपका हाथ में समर्पण करते हैं। हम सबको हाल संभालना परमेश्वर राजा। हालेलुया प्रभु, हालेलुया, धन्यवाद राजा। उसे आज दोपहर के समय फिर से हम हालेलुया इकट्ठे आपके चरणों में प्रभु सहायता कर, आने वाला वचन को आपका हाथ में समर्पण करते हैं। शरीर से वचन ग्रहण करने के लिए वो पवित्र आत्मा सहायता कर, दास को विशुद्धि और सामर्थ्य से भर देना परमेश्वर राजा। सब कुछ पवित्र आत्मा आप नियंत्रण कर दीजिए राजा। कृपा कृपा दयालु परमेश्वर, आपका हाथ में समर्पण करते हैं। सारी आदर गौरव महिमा आपको दे। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। आज हम फिर से ऑनलाइन माध्यम के द्वारा परमेश्वर के करीब आने के लिए परमेश्वर ने हमें कृपा किया। इस बात के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। हमारी उपवास और प्रार्थना का 9वां दिन, 9 days। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हम इसमें परमेश्वर की चरणों में हैं। प्रभु के वचन कहता है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला एक वचन से जीते हैं। मैं विश्वास करता हूं आप सब अभी घर में हैं, और मैं विश्वास करता हूं आप लोग उपवास और प्रार्थना के साथ प्रभु के करीब में हैं। ये अच्छा मौका है, हमें गवर्नमेंट के द्वारा मिला है। हमारा पति पत्नी बाल बच्चे सब लोग घर पे हैं। परिवार के साथ वास्तव में उपवास करने के लिए परमेश्वर ने एक मौका दिया। ये केवल अभी के नहीं, बाइबल में इससे पहले भी पूरा घर के साथ, घर में रहने वालों के साथ, इवन घर की मृगों के साथ भी, योना की किताब में वही लिखा है, उनका मृगों के साथ भी हमें वो लोग भी वास्तव में हमें प्रेचलो कोई खाना पीने की बंदोबस्त उनको भी नहीं किया। उतना तक वास्तव में
एरिहो में रहने वाले लोग उपवास की और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुना। और जो न्याय विधि परमेश्वर ने वास्तव में निनवे के रखा था, परमेश्वर ने उनकी उपवास की उस बातों को देखे परमेश्वर ने शीघ्र निनवे को वास्तव में नाश होने की अवस्था से छुड़ाया। प्रियो, अगर हम अपने परिवार के साथ आज बाल बच्चों के साथ, बच्चों को 5 जो है तक खाना नहीं दिया तो कुछ होने वाला नहीं है, अभी से उनका आदत डालो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम परिवार के साथ अभी आया हुआ, हमारे देश में आया हुआ अभी जो बात है, अगर हम श्रद्धा से परिवार के साथ, दिल के साथ अगर परमेश्वर के करीब आके अगर हम प्रार्थना करेगा, मुझे विश्वास है शीघ्र अभी हमारे देश में आए हुए इस बातों को प्रभु छुटकारा हमें देगा। इसलिए प्रियो, आप प्रार्थना के साथ रहने के लिए कोशिश कर दीजिएगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हम इन दिनों में हमें परमेश्वर के वचन, हमें प्रेज़ द लॉर्ड गहराई से हमें पढ़ने के लिए कोशिश में है। हम उसके लिए वास्तव में एक वचन उठाया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय का हमें 24 वाक्य हमें पढ़ा है। आज भी हम वही वचन से प्रेज़ द लॉर्ड हम पढ़ते जाएगा। वो वचन प्रेज़ द लॉर्ड वास्तव में हमें गहराई के जो बातें हैं, एक नींव डाला गया परमेश्वर का वचन प्रेज़ द लॉर्ड इस बातों को समझने के लिए हमें मौका हमें देता है। इसलिए फिर से हम मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय का 24 वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमने सुना इस वचन, इसलिए मेरा ये वचन सुनकर उसके अनुसार करना वाला, दोनों समझने का, मेरा ये वचन सुनकर करने वाला, सुनकर जाना वाला नहीं, फेंकना वाला नहीं, सुनकर करने वाला ऐसी मनुष्य का समान है जो मनुष्य गहराई से खोदकर हमें नींव डाल के चट्टान पे अपना घर बनाया, उस मनुष्य का समान है। तो मैंने आपको कल हमें बताया गया है, नींव डालने वाले का वचन है। जैसा हमारे अध्यक्ष ने पहली बार पृथ्वी पर आकर हमें प्रेज़ द लॉर्ड अपने चेलों को क्या बोला, वही वास्तव में मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय, 6 अध्याय, 7 अध्याय, ये वास्तव में हमें यीशु मसीह ने एक क्रिस्तीय जिंदगी में चलने वाला व्यक्तियों को नींव डालने के लिए, क्रिस्तीय जिंदगी का फाउंडेशन हमें प्रेज़ डालने वाला वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हम जो पढ़ते हैं उसमें से हम पहला प्रेज़ द लॉर्ड मत्ती ने प्रेज़ किस तरीका से यीशु मसीह को दुनिया को इंट्रोड्यूस किया, ये बात प्रेज़ द लॉर्ड मैंने आपको बताया। हमें यीशु मसीह का हमें वचन जैसा जानते हुए भी इससे बढ़कर हम यीशु मसीह को जानना जरूरी है। मैथ्यू ने वास्तव में हमें यीशु मसीह का वचन हमें सुनाने से पहले यीशु कौन है, किसके लिए आया, हमें प्रेज़ द लॉर्ड कहां से आया, उद्देश्य क्या है, ये सब कुछ वास्तव में हमें प्रकट किया। तो उसमें सबसे पहले प्रेज़ द लॉर्ड हमने पढ़ा है, हमें मैथ्यू ने प्रेज़ द लॉर्ड हमें यीशु मसीह कौन है, कहां से आया, उद्देश्य क्या है, उसका 18 से लेकर 21 वाक्य हम कल पढ़ा था। हमें प्रेज़ द लॉर्ड मत्ती ने अच्छी तरह बताया, यीशु पवित्र आत्मा का द्वारा मानव की पाप को छुड़ाने के लिए इस पृथ्वी पर परम पिता ने भेजा गया हुआ एक रक्षक है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु हम यीशु मसीह को लोगों को बताने का समय इस तरीका से नहीं बताते,
हम बताते यीशु मसीह हमको हमें प्रेज लॉर्ड हमारे घर परिवार को अच्छा करेगा, हमको छुटकारा देगा, हमको प्रेज हमारा बंधन टूटेगा, हमें प्रेज हमारा पति का प्रेज दारू पीना बंद हो जाएगा, हमको प्रेज हमारा घर अच्छा हो जाएगा, नया घर प्रभु हमको देगा, हमारे बेटी की शादी होगा, हमारा बच्चा अच्छी तरह पढ़ेगा, हमें प्रेज लॉर्ड एकदम अच्छा एक समाधान के जीवन वास्तव में हमें बिताने के लिए यीशु कृपा करेगा। परंतु हम ये नहीं बोलेगा यीशु मसीह किसके लिए आया। आमीन, प्रेज लॉर्ड। तो वास्तव में लोग आते हैं कलीसिया में ये सारी बातों के लिए, जैसा उनको मिल गया बाई बोल के चले जाते हैं। प्रियो, वास्तव में हम कितना बड़ा गुनाहगार है इस बातों के लिए। यीशु मसीह वास्तव में पापियों को छुड़ाने के लिए आया, ये बात हमें प्रेज लॉर्ड सबसे पहले बताना चाहिए। आमीन, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि आजकल यही संदेश हर एक कलीसिया में बोलते जाते हैं, यही संदेश कल आपको बताया। प्रेज लॉर्ड। गलाती पत्री में पौलुस इस बातों को हमें खंडन करते हैं। पौलुस बोलते हैं गलाती पत्री, हम उस वाक्य से हम कल पढ़ के बंद किया था, हम उस वाक्य से फिर से शुरू करेंगे। गलाती पत्री पहला अध्याय 6 से लेकर 9। मुझे हाँ। आश्चर्य होता है कि जिसने हाँ। तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, हाँ। उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर यह बात है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज आप ये सुनने वाला सुसमाचार एक्चुअली रियल सुसमाचार नहीं है। पौलुस कहता है गलातियों में रहने वालों, विश्वासियों, विश्वासी को बोल रहे, आप अभी हर जगह जगह में जाके सुनाने वाला ये वचन है ना, ये मसीह का वचन नहीं है। ये एक्चुअली मसीह का सच्चाई सुसमाचार को पलटी करने वाला सुसमाचार है। आमीन। फिर सत्य सुसमाचार कौन सी है, रियल सुसमाचार कौन सी है? पहला तिमोथी पहला अध्याय का 15वां वाक्य। पहला तिमोथी पहला अध्याय का 15वां वाक्य। यह बात हाँ। सच और हर प्रकार से हाँ। मानने के योग्य है हाँ। कि हाँ। मसीह हाँ। यीशु हाँ। पापी का उद्धार करने के लिए हाँ। जगत में आया। पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आया। ये विश्वास योग्य हर व्यक्ति मानने वाला वचन है, ऐसा लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब ये नहीं यीशु मसीह के पास आ गए तो आपकी अच्छा कार मिलेगा, मिलेगा। आपका अच्छा घर नहीं मिलेगा, मिलेगा। आपका बच्चा ठीक तरीके से पढ़ेगा नहीं, पढ़ेगा। आपका प्रेज़ द लॉर्ड अच्छा का शादी नहीं होगा, अच्छा जगह में होगा। दैट इज नॉट ए प्राइमरी। प्राइमरी ये है यीशु मसीह पापियों को छुड़ाने के लिए पृथ्वी पर आया। यही वास्तव विश्वास योग्य वचन है। बाकी जो है सेकेंडरी है। अंग्रेजी में उसको रिक्वायरमेंट बोलते, रिक्वायरमेंट आपकी आवश्यकता। परमेश्वर बोलते वो बोलने की जरूरत नहीं, वो तुम बोलने से पहले मैं जानता है तुझे क्या जरूरत है। परंतु हमें लोगों को बताना वाला चीज वास्तव में यीशु मसीह पापियों को उद्धार देने के लिए हमें पृथ्वी पर आए। क्यों मैं इसे बार बार बोल रहे मालूम है? चाहे तो हमारी रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल यीशु मसीह 2 मछली 5 रोटी को 5000 को खिलाया। नहीं, वो चाहे तो हैरादा भी कर सकता ना। हैरादा भी वास्तव में 50,000 को खिला सकता है ना, क्योंकि हैरादा राजा है। ओ कैसर सोचे तो 5 लाख लोगों को खिला सकते हैं, क्योंकि वो महाराजा है। वो आमीन। मैं यीशु मसीह की अद्भुत बातों को मैं छोटा करके नहीं दिखा रहा हूं आपको। मेरा मतलब वो नहीं है। मैं चाहे तो हैरादा खिला सकते, 50,000 को खिला सकते, चाहे तो रोमन कैसर 5 लाख लोगों को खिला सकते, ताकत है उसके पास। पर ये सारी बात तो मनुष्य भी कर सकता है। परंतु मनुष्य कोई भी
पाप से छुटकारा दे नहीं सकते। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। इसलिए आप समझने का, आप सुनाना वाला इस वचन वास्तव में, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें मसीह के वचन है। क्या मसीह की वचन है? वो है रियल सुसमाचार, रियल। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात समझने का विश्वासियों, हमारा भौतिक भलाई देख के ये दुनिया के लोग हमें पहचानेंगे नहीं। हमें बाकी लोगों से हम अलग है, अलग। जैसे मेरे संडे सरमन, संडे प्रेज़ द लॉर्ड, उस शुश्रूषा में मैंने आपको बताया था, आमीन, याकूब की तंबू इतना ब्यूटी होने के कारण क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। हमें लोग वास्तव में, ये क्रिश्चियन लोग अलग है, बाकी लोगों से अलग है, वो गिनने के कारण क्या है? पैसा। पैसा का द्वारा लोग ऐसा मरे गिनते हैं। ऐसे टाटा बिरला कौन है? ये दुनिया के सबसे दौलत व्यक्ति, हमें पहले कुछ समय पहले प्रेज़ बिल गेट था, वो कौन है? उनको भी अलग गिनना चाहिए लोग? नो 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 नो, बोलते सबसे बड़ा दौलत व्यक्ति है, पर क्रिश्चियन लोग वास्तव में पूरा दुनिया में, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, एक 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 विशिष्य, हमें एक बात है, क्रिश्चियन में लोग अलग रीति से क्रिश्चियन को देखते हैं। उसका कारण क्या मालूम है? हम अनुभव करने वाला परमेश्वर का सानिध्य, द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर का सानिध्य हम जो लेके चलते हैं ना, हमें इसी का कारण हम अलग गिनना जाते हैं। बाइबल में भी यही लिखा है, हम थोड़ा पढ़ेंगे उस बाइबल के वचन, हम क्यों अलग गिनना जाते हैं। निर्गमन 33 अध्याय उसका 14 से लेके 16। निर्गमन 33 अध्याय 14 से लेके 16। यहोवा ने कहा, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले चल। यह कैसा जाना जाए कि तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है। क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी पर के सब लोगों से अलग ठहरे। आमीन। परमेश्वर के सामने मूसा गिड़गिड़ा के बोल रहे, तेरा सानिध्य जब तक हमारा संग नहीं चलेगा, हम किधर से शुरुआत मत कर, क्योंकि आप हमारे साथ चलने से ही लोग समझते हैं हम लोगों से अलग है। बाकी लोग अगर पेड़ में दर्द होते, नहीं तो और कुछ परेशानी होते, वास्तव में डॉक्टर के पास जाते हैं, पर हमारे लोग सबसे पहले प्रार्थना किया जाते। मैं डॉक्टर के खिलाफ नहीं, मैं दवा के खिलाफ नहीं, पर एक बात मैं बोल रहा हूं, वो प्रेजेंस ऑफ गॉड, वो परमेश्वर का सानिध्य वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको चंगा। मैं छोटी सी एक 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 गवाह मैं आपको सुनाना चाहता हूं, जो बात मैं कल सुना, हमें प्रेज़ द लॉर्ड यूट्यूब में। आप मालूम है, कोविड से बहुत सारे लोग पीड़ित है, उनमें से नीदरलैंड में रहने वाला एक पास्टर भी पीड़ित हुआ, जिसका नाम है पास्टर ली। वेंटिलेटर में रहने वाला पास्टर, वेंटिलेटर में रह रहे, डॉक्टर ने हाथ छोड़ दिया, टोटली आइसोलेटेड वार्ड है, कोई उसके अंदर जा नहीं सकते। ये व्यक्ति अब तो उससे पड़े रहते, बहुत मोटा व्यक्ति, यूट्यूब में पास्टर ली करके अगर आप टाइप करेंगे ना, उसका पूरी गवाह आएगा। पास्टर ली ने सोचा, मेरी जिंदगी ये वेंटिलेटर के साथ खत्म हो जाएगा, अब मैं मेरी कलिसिया को मैं सामना करने के लिए मौका नहीं मिलेगा, यहां से मेरा डेड बॉडी मेरे लोग लेके चलेगा। उस दिन रात को
उस अवस्था में पास्टर ली यीशु मसीह से प्रार्थना किया, सुबह एक क्लीनर उसका पास आया। एक क्लीनर, नॉर्मली आइसोलेट किया वार्ड में किसी को भी प्रवेश नहीं है, पर दो क्लीनर उसका पास आया। उसको पूछा गया, आप कैसे हैं? वेंटिलेटर में रहने वाले ली बड़ा मुश्किल से उसका जवाब दी। पूछा गया, मैं आपके लिए प्रार्थना करूं? ली बड़ा खुश हो गया, आनंदित हो गया। वो बोला, इस आइसोलेट वार्ड में यीशु मसीह का कोई लोग? वो मुंडे हिला के बोला, प्रार्थना करो मेरे लिए। वो व्यक्ति प्रार्थना करके चला गया, परंतु किधर से आया क्लीनर किसी को मालूम नहीं है। उस दिन शाम जैसा हो गया, ये सुबह की बात है, शाम जैसा हो गया, उसको ठीक लगने लगा, अपने आप को ठीक लगने लगा। वो मन में विचार किया, कितना दिनों से मैं वेंटिलेटर में पड़ा हूं, मुझे बहुत भूख लग रही है। एक कोक बोले तो कोको कोला, एक कोको कोला, और उन्होंने एक खाने की एक नाम भी बोला, वो मैं भूल गया। वो खाना वो पैकेट में आते हैं, वो खाना भी, और एक ऑरेंज भी मुझे मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगता, परंतु क्या करे, ये आइसोलेट वार्ड में कोई है ही नहीं। नेक्स्ट डे, ये शाम को उन्होंने मन में सोचा, नेक्स्ट डे फिर से क्लीनर आ गया। उसका पास एक पैकेज था, वो पैकेज उसकी हाथ में देके बोला, मेरे को प्रभु ने दिया, ये आपके लिए। ऐसा बोल के फिर से वो क्लीनर चला गया। पास्टर ली ने उस पैकेट को खोला, देखा तो उसमें 2 ऑरेंज था, एक कोको कोला था, और उनमें जो उन्होंने चाहा वो खाना भी था। वो आंसू बहा के उन्होंने खाना खाया। कुछ 1-2 दिन के बाद वो डिस्चार्ज हुआ। उसके बाद वो गवाह आपको यूट्यूब में मिलेगा, और रो रो के पास्टर ली वो गवाह दे रहे। दवा की जरूरत है हमें, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, पर हर एक दवा हमें वास्तव में एक छुटकारा कारण नहीं बनते। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी कहने की मतलब है, हम बाकी लोगों से अधिक गिनवाना करना चीज वास्तव में हमारा धन दौलत संपत्ति नहीं है, परमेश्वर का सानिध्य। प्रेज़ द स्तोत्र, आमीन। तो सुसमाचार में आजकल सुसमाचार सुनने में लोग आजकल वो सुसमाचार की प्रकाश को नहीं देख रहे। इसको अंधेरा करने वाला व्यक्ति भी हम खुद लोग हैं, क्योंकि हमें सुसमाचार हम देते हैं लोगों को, यीशु चंगा करेगा, यीशु बंधन तोड़ेगा, यीशु मसीह आपका परिवार को शांति देगा, समाधान देगा, परंतु हम मेन जो चीज है, यीशु मसीह वास्तव में पापियों को छुड़ाने के लिए ये पृथ्वी पर आया, ये हम नहीं बोलेगा। इस कारण कलीसिया में वास्तव में लोग बढ़ते रहता है, पास्टरों के अकाउंट भी बढ़ते रहता है, लोग बढ़ते रहते हैं, परंतु सीधा अगर देख लिया तो यीशु मसीह का कोई है क्या? बहुत कम मिलेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें ये सुसमाचार जब आप सुनाते हैं तो आप सही रीति से सुसमाचार को सुनाओ। मत्ती ने बस क्लियरली बोल दिया, यीशु मसीह पापियों को छुड़ाने के लिए आया। किस बातों के लिए यीशु आया? मैथ्यू ने इसको प्रकट की, यस, यीशु मसीह वास्तव में पापियों को छुड़ाने के, उसका नाम यीशु डालने का। और पौलुस ने, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें अपने लोगों को बोला, हमें यीशु मसीह पापियों को छुड़ाने के लिए आया। केवल यही वचन विश्वास योग्य है, सब लोग मानने वाला वचन है, ऐसा लिखा है। तो मत्ती ने वास्तव में यीशु मसीह को हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, छुड़ाना, रिडीमर, हमें इस रूप में हमें मैथ्यू ने प्रकट की। उसके बाद मैथ्यू ने और भी यीशु मसीह कुछ और भी जिम्मेदारी यीशु मसीह को दिया गया है
ये बात भी मैथ्यू लिखने लगा। ये बात पढ़ने के लिए वास्तव में आपको हमें प्रेज़ द लॉर्ड मत्ती सुसमाचार दूसरे अध्याय का दूसरे वाक्य में जाना पड़ेगा। हम पढ़ेंगे समय मैथ्यू चैप्टर 2:2 कि यहूदियों का राजा हाँ। जिसका जन्म हुआ है हाँ। कहाँ है, हम्म। क्योंकि हमने पूर्वग में उसका तारा देखा है। आमेन। और यीशु मसीह रिडीमर, बस यीशु मसीह वास्तव में पाप से छुड़ाने वाला रिडीमर। पर यीशु मसीह रिडीमर अगर खत्म नहीं हुआ, मैथ्यू कहता है, मत्ती कहता है, यीशु मसीह केवल रिडीमर नहीं, यीशु मसीह वास्तव में राजा भी है। आमेन। इसलिए पूर्व से कुछ विद्वान लोग, ज्ञानी लोग पूर्व देश से, ये पूर्व देश से कहां से आया करके बोले तो मेरा अभिप्राय कुछ अलग है, बाकी लोगों को कुछ अलग है। हम इस्राएल की पूर्व देश बोले तो वास्तव में एशियन कंट्री आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं भारत से कोई गया होगा, क्योंकि उस समय पर भारत में रहने वाला कुछ लोग हैं ऐसे दुनिया की हर कोने कोने में जाकर कुछ कोशिश करने में नंबर 1 था करके मैंने सुना। हो सकता है हमारा भारत से गया हो, किधर से हो विद्वान लोग वास्तव में आया, उनको पता चला एक राजा पैदा हो रहे, पूरा दुनिया को बचाने वाले एक राजा। उनके ये बात पता चला तो सीधा उन्होंने, उनको वास्तव में एक दर्शन मिला, एक तारा इसका पहले जाते रहेगा। तारा को देखे 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 तो पीछे गए, आखिरी में राजा का महल में पैदा हो गया होगा, क्योंकि पैदा होने वाला व्यक्ति राजा है, इसलिए सीधा हेरोदा के महल में घुस गया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोचो, ये दुनिया में राजा के रूप में कोई पैदा हुआ है क्या? कोई व्यक्ति राजा के रूप में दुनिया में पैदा हुआ? राजकुमार पैदा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? राजकुमार पैदा हुआ, पैदा होते ही बोलता हाँ राजकुमार। नबूकदनेस्सर का राजकुमार पैदा हुआ, नहीं तो दावीद का बेटा राजकुमार हमें प्रेज़ द लॉर्ड शलोमोन पैदा हुआ, परंतु राजा के रूप में कोई पैदा नहीं हुआ। हमारे यीशु वास्तव में ये दुनिया में पैदा हुआ राजा के रूप में, राजकुमार के रूप में नहीं। He was not a prince, he was a king. हमारे यीशु वास्तव में राजा था। हालेलुया। क्यों राजा? राजा क्या करते हैं? आप जानते हैं राजा क्या करते हैं? राजा हमारे ऊपर राज करते हैं, हमारे ऊपर रूल करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इतने मैथ्यू ने यीशु मसीह रिडीमर है प्रकट की। दूसरे अध्याय में बोलने लगा यीशु मसीह केवल रिडीमर नहीं, यीशु मसीह राजा भी है। परंतु उस विद्वान लोगों ने जो चीज अर्पण किया, छोटा यीशु के सामने जो चीज अर्पण किया, उस अर्पण किया हुआ वस्तुओं को अगर हम समझेगा, यीशु मसीह को और भी कुछ जिम्मेदारी दिया करके हमें समझने के लिए मौका मिलेगा। हम तो पढ़ेंगे हमें क्या क्या अर्पण किया। हमें मैथ्यू चैप्टर 2 उसका 11वां वाक्य हम पढ़ेंगे समय। और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। क्या क्या चढ़ाया? सोना। क्या क्या उनका सामने? सोना। उसके बाद लोबान। उसके बाद और गंधरस की गंधरस। आपको मालूम है ये सोना राजा को दर्शाते हैं। यीशु मसीह ये जो पैदा व्यक्ति, जो पैदा बच्चा ना, इज द किंग। उसके बाद लिखा है लोबान। लोबान नॉर्मली याचक लोग उपयोग करते हैं। इसका मतलब है ये जो बच्चा पैदा हुआ ना, इज अ प्रीस्ट। ये वास्तव में हमें वास्तव पुरोहित है। तीसरा उसमें प्रेज़ द लॉर्ड लिखा है गंधरस।
ये गंधरस नॉर्मली डेड बॉडी के समय पर उनकी स्मेल ना आने के लिए उन पर चढ़ाए जाते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है ये जो राजा ना, राजा, ये राजा आमीन हमारे लिए मरने के लिए आया। तीसरा भी एक अर्थ है उसमें, नॉर्मली भविष्य वक्तों को दर्शाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, गंधरस। परंतु मैंने वो भविष्य वक्तों को बाजू में रखता हूं। यीशु मसीह भविष्य वक्त भी है, परंतु उससे अधिक अर्थ मुझे मिलता है हमें डेड बॉडी में डालने वाला गंधरस। गंधरस नॉर्मली मरा हुआ बॉडी में डाला जाते हैं। उससे पता चलता है ये जो बच्चा ना, ये केवल पाप से छुड़ाने वाला भी है, ये वास्तव में राजा भी है, और ये राजा मरने के लिए भी आया है। ये तीन बात वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें उधर प्रकट होता है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए हम समझने का यीशु वास्तव में राजा है, हमारे ऊपर राज करने के लिए आया है। उस राजा जब आया धरती पर, उसका पहला भाषण है अपने प्रजा से, वही भाषण है वास्तव में मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय, मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय, मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय का आमीन आया हुआ उस राजा का पहला भाषण है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो राजा है, उस राज्य में रहने वाले लोग भी होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो राजा चाहते हैं मेरी राज्य में रहने वाला मेरा सारे लोग मैं चाहने वाला जैसा स्वभाव का होना चाहिए। हमारा स्वभाव का क्वालिटी को पैदा करने वाला, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें परमेश्वर का वचन है वास्तव में पहाड़ी संदेश, द सर्मन ऑन माउंट, that is the characteristic of the Christian life. Until that is not in your life, अगर आपकी जिंदगी में हमें वास्तव में पहाड़ी संदेश की बोलने वाला वचनों की गुण नहीं है, आप कदापि स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने के लिए आपका अवसर नहीं मिलेगा। क्योंकि राजा चाहते हैं मेरा प्रजा भी वैसे स्वभाव का होना चाहिए, जैसा मेरा वैसा ही मेरा प्रजा भी वैसे स्वभाव का होना चाहिए। हालेलुया। परंतु ये पाप से भरा हुआ ये पृथ्वी पर यीशु मसीह को ऐसे लोग मिलने के लिए क्या बोला मालूम है? अगर तू मुझे मेरा प्रजा बनने का है, इफ यू वांट टू कम टू माय किंगडम, अगर मेरी राज्य में तुझे प्रवेश करना है, सबसे पहले, अभी हम तीसरा अध्याय में जाएंगे, पहला वाक्य में सबसे पहले अगर मेरा प्रजा बनने का है तुझे, मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय का पहला वाक्य पढ़ेंगे। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु कहता है बच्चे, अगर तू मेरी प्रजा बनना चाहते ना, तब तुझे सबसे पहले मन फिरना पड़ेगा। तेरे पापों के लिए तुझे मन फिराना पड़ेगा। ऐसे ऐसे वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है। जैसा राजा चाहते हैं वैसी प्रजा अगर तुम्हें बनने का है, तो राजा जो बोला गया है उसी बातों में श्रद्धा देना जरूरी है, तभी तुम उसका राज्यत्व में, उसका राज्य में, द किंगडम में तुम प्रवेश करने के लिए मुझे मौका मिलेगा। अगर ऐसा उसका प्रजा बनने का है, तो 3 अध्याय में मत्ती बोलते हैं तुझे मन फिराना है। हम तो जरा सा देखेंगे मन फिराई बोले तो क्या है। बहुत सारे की मन फिराई क्या है मालूम नहीं। यीशु मसीह के पास आया, सिगरेट पीना बंद हो गया, दारू पीना बंद हो गया, गाली देना बंद हो गया। यही मन फिराई करके बहुत लोग सोच कर रखा है।
दैट इज नॉट रिपेंडेंस, दैट इज नॉट रिपेंडेंस। हम बहुत गहराई में प्रेज़ द लॉर्ड हमें इस मन फिराई के बारे में हम जाएंगे, परंतु अभी मैं थोड़ी सी एक छोटी सी बात बोल के वास्तव में आपको मन फिराई के छोटी सी एक बात मैं आपको हमें बोलना चाहता हूं। आपको मालूम है एदन वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हव्वा दंपतियों को रखा। उन्होंने परमेश्वर के साथ ऐसी फेलोशिप थे, इतनी अच्छी फेलोशिप थे, पूछो मत। मनुष्य और परमेश्वर के साथ उनकी मिलन की अवस्था शैतान को देख नहीं पाया। हाँ? मुझे छोड़कर अभी मनुष्य को बना के उसका साथ तो तुम मिलन कर रहे, उसको सहने के नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने अपना चाल में हव्वा को फंसा के, साथ ही आदम को भी फंसा के परमेश्वर से दूर, आपका मालूम है ऐसा मुखामुख, जैसा मैं चलो आपका सामने अभी वीडियो के सामने ऐसा आपका सामने बैठा हो ना, वैसा वास्तव में परमेश्वर का साथ तो फेलोशिप था। परंतु पाप करने के बाद वो मनुष्य परमेश्वर की तरफ से 180 डिग्री मुड़ गया, मतलब उल्टा घूम गया। इसका मतलब है मनुष्य अपना पीछा भाग दिखाया परमेश्वर को और भाग गया। आमीन। उस भागने की अवस्था से turn back towards the Lord, उस शब्दों को हमें हिब्रू भाषा में उपयोग किया है शुभ, SHUB, शुभ शुभ शुभ। शुभ का मतलब है turn towards the Lord, परमेश्वर का तरफ से फिरो। आप देखो जितनी पुरानी भविष्यवाणी किताबों को पढ़ो, हर एक भविष्यवक्ता लोग वास्तव में पाप किया हुआ राज्य को, पाप किया हुआ लोगों को, पाप किया हुआ राजाओं को क्या बोलते? यहोवा परमेश्वर की यही वाणी है, तुम परमेश्वर की ओर मुड़ो। हम बोलते हैं परमेश्वर की ओर मुड़ो, परमेश्वर को मुड़ो, परमेश्वर की ओर मुड़ो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु आजकल का जनरेशन को अभी तक ये पता नहीं चला परमेश्वर को मुड़ता कैसे। वो लोग बोलते सिगरेट जोड़ दिया, गाली पीना छोड़ दिया, ये सब छोड़ दिया, अच्छा हो गया, ये मन पर आई। नो 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 नो, ये नहीं मन फिराई। दैट इज नॉट रिपेंडेंस। मन फिराई हमें फिर से परमेश्वर का साथ आपको मेल मिलाप में रहने का, दैट इज व्हाट इज नोन एज रिपेंडेंस। उसको बोलते मन फिराई। लोग छोड़ देते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है अगर वही मन फिराई है, कौन सी, जो मैं पहले बोला, दारू छोड़ दिया, सिगरेट पीना छोड़ दिया, गाली देना छोड़ दिया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। अगर यही मन फिराई है तो यूदा को भी मन फिराई हुआ है। क्या बोला मालूम है यूदा? इसके लिए तो यूदा ने, मैंने गलत की क्योंकि मैंने पवित्र लहू को दिखाया। मन फिराई हो, मन फिराई। आमीन। पतरस भी इस्करिया यूदा से बढ़कर पाप किया। पतरस इस्करिया यूदा से बढ़कर पाप किया। मैं बोलता हूं, प्रभु का दास मैं बोलता हूं, इस्करिया यूदा से बढ़कर वास्तव में पतरस ने पाप किया। पतरस ने 3 बार इंकार किया, 3 बार। बड़े बड़े बात बोलता था, मेरी प्राण को भी त्यागने में तैयार हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ये सच बोला था यीशु मसीह के सामने। 3 बार इंकार की। दूसरी बात है कि बाकी चेलों को पकड़ के प्रेज़ द लॉर्ड पुराना काम के लिए लेके गया। इसका मतलब
हमें हमारे इधर भी होता है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, एक गया फिर साथ ही साथ और भी चला गया। अभी हुआ ना हमारा कलिसिया में, एक दास गया, दास के साथ कुछ लोग भी गया। ये लोग सब लूसीफर की लोग हैं। लूसीफर भी गया तो हमें 1/3 एंजल हमें प्रेज़ गया। ये सब लूसीफर की आत्मा है इनको ऊपर, परमेश्वर की आत्मा नहीं है। परमेश्वर की आत्मा रहने वाले लोग वास्तव में भागेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा रहने वाले लोग जो बात आया है उस बातों की ट्रीटमेंट करेगा। ट्रीटमेंट मतलब आपका मालूम है रियल मन पिराई क्या होता है? रियल मन पिराई, हाँ, रियल मन पिराई के एक उदाहरण मैं आपको बोलता हूं। हम प्रकाशित वाक्य, हमें दूसरे अध्याय का 4 वाक्य हम पढ़ेंगे। रियल मन पिराई क्या चीज है? हम थोड़ा ठीक से पढ़ो आप। प्रकाशित वाक्य दूसरे अध्याय का 4 वाक्य। पर हाँ, मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है हाँ, कि हाँ, तूने हाँ, अपना पहला प्रेम हाँ, छोड़ दिया है। हाँ, सो हाँ, चेत कर हाँ, कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। और क्या करने का? बस क्या करने का? मन फिरने का। उसके बाद पहले का सामान, पहले का सामान नहीं, हम दूसरा कलिसिया बनाएगा। उसके लिए लोग चाहिए, इतने लोगों को भी इकट्ठा करेगा। ये लूसीफर की आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा नहीं। परमेश्वर की आत्मा बोलते कहां से गिरा तू, उठ, मन फिरा और पहला जैसा कर। पत्रस ने वास्तव में पहला जैसा किया, 3 बार इंकार किया। हमें बाकी 3-4 यीशु मसीह के चेलों को लेके पुराना काम करने के लिए फिर से गया। हमें गन्नसरेत तालाब में मच्छी पकड़ने के लिए पुराना काम पे गया, सेवा छोड़ के। आमीन। परंतु मन फिर आया, यीशु मसीह में वापस आ गया, पहले जैसा करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए तो यूदा भी मन फिर आया, पर यीशु मसीह में मूड कर नहीं आया, जाके खुदकुशी किया। बोला मैंने गलत किया, बोला मैंने पवित्र लहू को दिखाया, तुम्हारा पैसा भी नहीं चाहिए करके उनका मुंह पे वास्तव में पैसा भी फेंक दिया। परंतु यीशु मसीह को मोड़ा नहीं उन्होंने, पतरस के जैसा जाके खुदकुशी किया। आप ही मत सोचना केवल आपने दारू छोड़ा, आपने केवल प्रेज़ द लॉर्ड आमीन आमीन पान छोड़ दिया, नहीं तो गलत करना छोड़ दिया, सारी छोड़ दिया। परंतु नो, दैट इज नॉट अ रिपेंटेंस। Exact repentance. You have turned back 180 degree and come to the Lord. आपको वास्तव में मोड़कर यीशु मसीह में, प्रभु में आपको वापस आना है। हमें उसको बोलते वास्तव में रिपेंटेंस, अदरवाइज मन फिराई। हमें परमेश्वर का नाम का महिमा, प्रेज़ द लॉर्ड। इतनी मत्ती इस विषय में बोलने लगा, हमें किंग हैज कम, हमें राजा आ गया, राजा आ गया। वो राजा आपका रिडीमर है, आपका हमें राजा है, आपका भविष्यवक्ता है और आपके लिए मरने के लिए भी आया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये सारी बातें दिखाया। उसके बाद मैथ्यू, वो आया हुआ राजा कौन से स्वभाव का है? वो आया हुआ राजा कौन सी स्वभाव का है? ये बातों को वास्तव में लोगों को बताने के लिए उन्होंने मैथ्यू चैप्टर 3 अध्याय का 13वां वाक्य में यीशु मसीह का बपतिस्मा के बारे में प्रेज़ द लॉर्ड बोलकर उस आया हुआ राजा, उस आया हुआ मसीह, उस आया हुआ रिडीमर, उस आया हुआ पुरोहित, आपके लिए मरने के लिए आया वो राजा कौन सी स्वभाव का है? ये बातों को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड बोलने लगा। मैथ्यू चैप्टर 3:13 पढ़ के हम आज का प्रेज़ द लॉर्ड हम वीडियो को हम बंद करेंगे, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तो सब पढ़ के सुनाए मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय का 13वां वाक्य।
उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना ने यह कहकर उसने रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। आमीन। प्रभु की चाहे तो हम इसका एक्सप्लेनेशन हमें कल फिर से सुनने के लिए हमें परमेश्वर मौका देगा। हम इस समय अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। हम इस समय प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे प्यारे खुदा, ये सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रेज़ लॉर्ड। आज परमेश्वर आराधना करने, महिमा कर तूने कृपा की। घर घर में रहने वाला हर एक तेरे बच्चों को आपका वचन सुनने के लिए हमें परमेश्वर तूने कृपा की। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमें हर एक तेरी संतान को, हमें बेथलेहम पड़ोस मिनिस्ट्री में रहने वाला हर एक तेरे बच्चों को, 10 मंडली में रहने वाला हर एक तेरी संतान को आप सही सलाम से रखना परमेश्वर। प्रेज़ लॉर्ड। हमें कदापि कोई परेशानी किसी के भी होने के नमत ना रहे प्रभु। आत्मिक, भौतिक, शारीरिक और बातों आशीष दे परमेश्वर। प्रेज़ लॉर्ड। हमें साथ ही परमेश्वर, हमें पूरा दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमें कोरोना से पीड़ित रहने वाला हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हमें मरण कर बढ़ने के नमत ना रहना प्रभु। पूर्ण निश्चय के छुटकारे विषय में रहकर तेरे महिमा को प्रकट करना परमेश्वर। हम फिर से प्रभु आराधनालय में इकट्ठा होने के लिए हमें कृपा करना दयालु परमेश्वर। प्रेज़ लॉर्ड। आपका हाथ में समर्पण करते परमेश्वर। तूने हमारा प्रार्थना सुना और उत्तर दिया। धन्यवाद करते प्रभु। सारी आदर महिमा सब आपके दे परमेश्वर। हमारे प्रार्थना धन्यवाद। ये छोटी सी प्रार्थना श्रीमती का नाम से मां स्वर्ग पिता। आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा के सहभागिता हमेशा हमारा साथ बना रहे। आज दिन का समझो परमेश्वर को धन्यवाद करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, आप प्रभु सबका आशीष करे। आमीन।